Namaste, beautiful souls. I am Anshuka Khanna, founder Spiritual Thrive, and welcome back to my channel. आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। टैरो कार्ड जो होते हैं वो हमारे लाइफ गाइडेंस की तरह काम करते हैं। टैरो कार्ड मेरे लिए तो मेरा यूनिवर्स है। आज मैं आपको समझाने आई हूँ कि किस तरह से हम टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, टैरो कार्ड रीडिंग में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या सिर्फ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको पूरी अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको समझ आएगा कि टैरो स्प्रेड्स की क्या वैल्यू होती है। जब एक टैरो कार्ड रीडर स्प्रेड क्रिएट करता है और उसकी रीडिंग कितना इम्पैक्ट करती है आपके क्वेश्चंस पे, आपकी डिसीजन मेकिंग पे, आपकी लाइफ के फ्यूचर डिसीजंस पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड। हमारी लाइफ में मोस्टली 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा रिलेशनशिप। हमारा लव रिलेशनशिप हमारी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको हम सब लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। दूसरा हमारा करियर और फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो कि अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी ग्राउंडिंग करता है। और तीसरा, हमें टैरो कार्ड रीडिंग तब हेल्प कर सकती है जब हम किसी सिचुएशन में स्टक होते हैं, किसी सिचुएशन में हम डिसीजंस नहीं ले पाते, कहीं हम कंफ्यूज होते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग के दौरान जब हम एक स्प्रेड करते हैं, तो जो स्प्रेड्स के जो कार्ड्स पोजीशनिंग लेते हैं, उनका अपना एक बहुत डीपर मीनिंग होता है। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ हमेशा कि टैरो की रीडिंग हमेशा स्प्रेड से करना चाहिए। जेनेरिक रीडिंग या जनरली हम ऐसे टैरो कार्ड्स निकाल देते हैं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं देता। तो आज मैं आपको 3 स्प्रेड समझाने वाली हूँ जो मेरे फेवरेट हैं, कि कैसे उन स्प्रेड्स के साथ हम अलाइन कर पाते हैं, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से रीडिंग करते हैं। दूसरा, अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। सीक्रेट मेरा फेवरेट टैरो स्प्रेड, जिसमें कि हम लोग समझते हैं कि एक सिचुएशन को कैसे एड्रेस किया जा सकता है और उसकी रेमेडी कैसे निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग लव रिलेशनशिप या कोई पार्टनरशिप के लिए अगर कोई क्वेश्चन है, उसका हम स्प्रेड निकालते हैं। इसमें हम लोग शफल करेंगे कार्ड्स को और हम लोग फील करेंगे कि क्या क्लाइंट हमें समझा रहा है। देखिए, जब भी आप टैरो करते हैं तो यू हैव टू फील द एनर्जी अराउंड इन योर ऑरा। आपको समझना पड़ेगा, चाहे ये क्वेश्चन आपका हो या आपके क्लाइंट का हो, आपको इंट्यूटिवली समझना पड़ेगा एनर्जी क्या है। सो लव रिलेशनशिप का सबसे पहला स्प्रेड जो होता है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है यू, योर पार्टनर, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड एडवाइस। ये 5 कार्ड्स का एक ब्यूटीफुल स्प्रेड है, जिसमें आपको समझ आएगा कि एक लव रिलेशनशिप में या एक पार्टनरशिप में हम उस टाइम उस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। इसमें हम कार्ड्स को शफल करेंगे क्वेश्चन सुनते हुए, उसके बाद हम कार्ड्स को स्प्रेड करेंगे, और फिर जैसे ही हम स्प्रेड कर लेंगे, हम इंट्यूटिवली 5 कार्ड्स निकाल देते हैं। ये 5 कार्ड्स की जो पोजीशनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही पोजीशनिंग हमें डीपर वे से कार्ड की तरफ, एनर्जी की तरफ लेके जाती है। सो जो पहला कार्ड होगा वो होगा यू, जो यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा जो कार्ड होगा योर पार्टनर, जिसके साथ आप अपनी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, अलाइनमेंट देखना चाहते हो। देन आप देखोगे कि इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इस रिलेशनशिप्स की हार्डशिप्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, और एडवाइस क्या आ रही है। सो ये मैंने एक स्प्रेड कर लिया है, रैंडम स्प्रेड है। सो सबसे पहले जो यू आया है, जैसे इसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इसकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। अगर आप देखोगे इस पिक्चर में भी, तो घोड़ा जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, पीठ दिख रही है। सो कहीं ना कहीं आप अपनी ही जर्नी पे हैं, आप अपनी ही करियर फोकस या डिसीजन मेकिंग या अपने डिसीजंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पेंटिकल्स आया है। सो ये पोजीशनिंग हमें समझाती है कि किस नंबर का कार्ड है, कौन सा एलिमेंट है, और पिक्चर का जो टोन है वो क्या कह रहा है। ये उसकी एनर्जी है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि यू। देन सेकेंड जो आया आपका पार्टनर, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आया है, विच रिप्रेजेंट्स कि ये तो देख रहा है इस रिलेशनशिप में एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, ये तो समझ रहा है कि आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फेस बाहर की तरफ है। अगेन हम यहाँ पर नंबर देखते हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट देखते हैं, वहाँ पेंटिकल्स था तो बहुत प्रैक्टिकल है, यहाँ वैंड्स हैं तो यहाँ पे पैशन दिख रहा है, यहाँ फायर दिख रही है। अगेन अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ स्ट्रेंथ्स देखेंगे तो ये आया है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स एक कार्ड है जो कि फैमिली ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फैमिली भी बताता है, ये हीलिंग भी बताता है, और ये गुड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के हिसाब से ये कार्ड समझा रहा है कि यस, फैमिली इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिलेशनशिप। जब आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे तो जो आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा वो बहुत ही अनकंडीशनल होने वाला है। हार्डशिप्स क्या हो सकती हैं? अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी प्रैक्टिकल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा अपनी डिज़ायर्स पे फोकस करना, मटेरियल डिज़ायर पे फोकस करना, फाइनेंशियल डिज़ायर्स पे फोकस करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, ये अच्छी चीज़ नहीं रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ एडवाइस क्या आ रही है? द हाई प्रीस्टेस, अ ब्यूटिफुल कार्ड जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट कार्ड है। हाई प्रीस्टेस कार्ड जो होता है वो एक कार्ड हमें बहुत क्लियरली बताता है कि अपनी इंट्यूशन के साथ चलें। लाइफ इज़ नॉट अबाउट ब्लैक और वाइट, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अलाइनिंग दैट वाइट एंड ब्लैक, राइट? सो वाइट एंड ब्लैक लाइफ नहीं है, लाइफ जो है वो ग्रे है। और हाई प्रीस्टेस हमें बहुत ही क्लैरिटी से बताता है कार्ड की, अगर आप अपनी इंट्यूटिव एनर्जीज पे अलाइन करो, अगर आप बैलेंस क्रिएट करो, अगर आप अपने क्राउन चक्र और थर्ड आई पे काम करो, अपनी मून एनर्जी को बैलेंस करो, तो ये चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। इस तरह से हम एक पूरे स्प्रेड को हम डिटेल में समझते हैं, पूरे स्प्रेड्स के साथ हम काम करते हैं। हर पोजीशन पे जो भी कार्ड आता है उसका अपना एक वैल्यू, अपनी एक मीनिंग, अपनी एक अलाइनमेंट और अपना एक डिवाइन मैसेज होता है। तो एज अ टैरो कार्ड रीडर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप कोई एक स्प्रेड कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, स्प्रेड को पहले से ही डिसाइड करके रखें। अब हम अपने नेक्स्ट स्प्रेड पे आते हैं। नेक्स्ट स्प्रेड जो है वो हमारा है करियर ओरिएंटेड। हम करियर के साथ भी बहुत क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेरी जॉब कब लगेगी, मेरे करियर में फ्यूचर में क्या होगा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, मेरा बिजनेस है तो वो कैसा चल रहा है। सो यहाँ पर भी हम करियर के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड लेते हैं। करियर का जो स्प्रेड होता है वो ये होता है सिचुएशन ऑफ योर करियर राइट नाउ। हार्डशिप्स, आपकी ब्लॉक्स क्या हैं, हार्डशिप्स क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, वेयर टू फोकस, व्हाट टू लेट गो, आपको ध्यान कहाँ देना चाहिए और आपको लेट गो क्या करना चाहिए। एंड अगेन लास्ट एडवाइस। इस तरह से हम एक करियर स्प्रेड को क्रिएट करते हैं। सो अगेन मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। अगर हम एक करियर स्प्रेड लेते हैं तो सिचुएशन ऑफ योर करियर, वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और बिजनेस, देन व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स और हार्डशिप्स। अभी आपको ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है, हार्डशिप्स क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वेयर टू फोकस, व्हाट टू लेट गो एंड देन एडवाइस। इस तरह से हम 5 कार्ड्स की पोजीशन को तय कर लेते हैं और 5 कार्ड्स की पोजीशन डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। सो अगर इसमें हम दिखाएं, जो मैंने रैंडमली उठाया है आप सब लोगों के लिए, तो करियर में आ रहा है हैंडमैन, यानी कि इस टाइम पे एक पॉज चल रहा है। इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, विजन बहुत बड़ा है, ये दूर की सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आराम से बैठा है, कहीं ना कहीं अभी भी एक रुका हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा। तो एक पॉज की सिचुएशन तो दिख रही है। और क्योंकि द हैंगमैन जो है वो एक मेजर आर्कना है, तो एनर्जीज ही ऐसी हैं। ऑब्स्टेकल क्या है, आपकी हार्डशिप्स क्या हैं? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मे बी यू आर थिंकिंग सो मच एंड यू आर नॉट टेकिंग योर आइडियाज, योर वर्क इन एक्शंस। आपको एक्शन करना पड़ेगा। आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, ये कार्ड एश्योरेंस दे रहा है। लेकिन अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ऑब्स्टेकल में आया है, तो यहाँ पर हम इसका नंबर भी लेते हैं, इसका एलिमेंट भी देते हैं और हम समझते हैं कि क्या चीज़ रोक रही है। तो इस कार्ड में अगर मैं एलिमेंटल और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूं तो राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, टू मच ऑफ डिज़ायर्स, टू मच ऑफ फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जो कि ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। वेयर टू फोकस,
द स्टार, अपनी विशेस पे फोकस करो, मैनिफेस्टेशन पे फोकस करो, मेजर आर्कना है। यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है कि अपने जार में जितनी ब्लेसिंग्स भर सकते हो भर लो। ये टाइम है जब आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पे काम करोगे तो सक्सेसफुल होगे। आपको लेट गो क्या करना है? सो लेट गो करना है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टू मच ऑफ सेविंग्स, मनी, होल्डिंग्स, होर्डिंग्स, जो कि हम कंट्रोल करके रखते हैं मनी एनर्जी को, उसको लेट गो करना है। अगेन 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्शंस रादर देन यू नीड फोकस ऑन मनी। अपने एक्शंस पे फोकस करो। कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये कार्ड वही बता रहा है, ये आपको लेट गो करना है। और आपकी एडवाइस आ रही है मजीशियन। मजीशियन एक ऐसा कार्ड है जो कि आपको बता रहा है आप उस एज पे खड़े हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा। सो राइट नाउ यू नीड टू डू पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस ताकि आपकी डिज़ायर्स पूरी हों, ताकि आपकी अलाइनमेंट अच्छी हो। इस तरह से हम एक स्प्रेड निकालते हैं। और अगर मैं ये स्प्रेड के हिसाब से देखूं तो यहाँ राहु की रेमेडी आती है। स्ट्रे डॉग्स को अगर आप फीड कराते हैं, स्ट्रे डॉग्स के लिए खाना, दूध, उनकी ज़रूरतों की चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये स्प्रेड की एनर्जी तो यही बोल रही है। तो ये आपके लिए हो गए 2 स्प्रेड। एंड अब मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड बता रही हूँ। वो स्प्रेड ये है कि कभी कभी हम लाइफ में स्टक फील करते हैं, कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। सो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हम स्टक हैं उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं। कभी भी किसी भी एक सिचुएशन में अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, स्टक फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, सो ये स्प्रेड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये स्प्रेड को हम येस और नो स्प्रेड कहते हैं। आप उस सिचुएशन को समझिए कि एक आप सिचुएशन है, उसके बारे में सोचिए और आपने निकालने हैं 4 कार्ड्स, यस, नो। यस और नो यानी कि 2 कार्ड्स हैं, एक सिचुएशन है उसमें आप स्टक हैं, तो यस का मतलब कि आपको इसके साथ आगे जाना चाहिए, नो का मतलब इस सिचुएशन में आपको आगे अभी नहीं जाना चाहिए। तो हम इन दोनों कार्ड्स को उठाते हैं। फर्स्ट आया है क्वीन ऑफ वैंड्स और सेकंड आया है 5 ऑफ कप्स। सो अगर हम दोनों इन कार्ड्स को कंपेयर करते हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स येस में आया है, 5 ऑफ कप्स नो में आया है। हम देखेंगे कौन सा कार्ड स्ट्रॉन्ग है। तो क्लियरली यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स स्ट्रॉन्ग है, तो आपको येस के साथ जाना है। अब अगर हम इसमें स्टक सिचुएशन में येस लेते हैं, कई बार हमारा दिल गवाही नहीं देता, हमें डर लग रहा होता है, तो हम एक कार्ड पुल करते हैं इसके बाद कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इफ आई गो विद येस, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेकिंग दिस डिसीजन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप येस करते हो और आगे बढ़ते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, जो भी आपकी डिज़ायर्स थी उसकी रास्ते में अब आप चल पड़ोगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। सो इस तरह से हम अपने कॉन्सिक्वेंसेस को भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो क्या होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड आगे हम करते हैं व्हाट इज़ माई फ्यूचर इफ़ आई टेक दिस डिसीजन। सो हम फ्यूचर देते हैं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने आइडियाज़ के साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हो। वो जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ आप अपने न्यू आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिव फॉर्म को आगे सक्सेस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत अच्छा फ्यूचर है। इस तरह से हम कार्ड्स की रीडिंग करते हैं। और अब बहुत इम्पॉर्टेंट, मेरा फेवरेट स्प्रेड बताने का टाइम आ गया है, जो कि नॉर्मली मैं रीडिंग्स में बहुत यूज़ करती हूँ। ये मेरा एक फेवरेट स्प्रेड है जिससे मैं डिसीजन मेकिंग भी करती हूँ, रेमेडी भी निकालती हूँ और मुझे समझ आ जाता है कि क्या चीज़ सही है मेरे क्लाइंट के लिए। इसमें मैं क्लाइंट की पास्ट एनर्जी को भी समझ लेती हूँ, प्रेजेंट एनर्जी को भी समझ लेती हूँ, फ्यूचर भी देख लेते हैं और हम रेमेडी भी दे देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो से आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट कर पाएंगे अपने कार्ड्स के साथ, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके नोन में अगर कोई टैरो कार्ड रीडर हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है, सो प्लीज़ शेयर दैट वीडियो। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कौन सा स्प्रेड आपको पसंद आया है, लव वाला, करियर रिलेटेड या स्टकनेस से निकलने वाला। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फेवरेट स्प्रेड। मेरा फेवरेट स्प्रेड है डिसीजन मेकिंग स्प्रेड फॉर फ्यूचर। ये स्प्रेड किसी भी सिचुएशन में काम आ सकता है। ये आपके रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, वेल्थ,
हर एक चीज़ में काम आता है, डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्प्रेड है और मैंने जब 2007 में अपना टैरो कार्ड रीडिंग का करियर स्टार्ट किया था तो मेरे टीचर ने मुझे ये स्प्रेड समझाया था डीप में। तो इसमें हम एक डिसीजन के बारे में सोचते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए यहाँ एक रीडिंग कर रही हूँ मुंडेन लेवल पे। आप सब लोग अपनी एक सिचुएशन को सोचिए, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट अ सिचुएशन एंड आई विल टेल यू कि वो सिचुएशन में आपके साथ क्या हो रहा है, किस तरह की एनर्जी के साथ आप लोग थे, क्या फ्यूचर है और क्या रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए ताकि सिचुएशन आपके फेवर में हो जाए। सो टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट योर क्वेश्चन एंड हियर वी गो। इस स्प्रेड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड से, स्प्रेड के लेफ्ट साइड से 3 कार्ड्स उठाते हैं जिसको हम वर्टिकल लाइन में रखते हैं, 1, 2 एंड 3। ये जो 3 कार्ड्स हैं ये हमारी पास्ट सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस को समझाते हैं। देन हम अपने राइट से 3 कार्ड्स निकालते हैं जो कि हमारी प्रेजेंट एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें समझ आ रहा होता है कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है और कहाँ चेंजेस होने चाहिए। देन हम एक कार्ड निकालते हैं जो कि फ्यूचर बताता है हमारा, और उसके साथ ही हम क्रॉस करके रख देते हैं रेमेडी को। अब देखते हैं आप लोगों ने जो समझा है, जो सोचा है, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहा है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है। यहाँ पे जब हम ये कार्ड्स उठाते हैं तो ये तीनों कार्ड्स हम इकट्ठे उठाते हैं और इन तीनों कार्ड्स की में जो एनर्जी का जो एक कॉमन है वो ये है कि बहुत सारी स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। यहाँ पर आप स्ट्रेंथ इकट्ठी तो करते हो लेकिन साथ साथ में बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है। बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन से आपने चीज़ें स्टार्ट तो की थी लेकिन वो इतनी ईजी नहीं रही आपके लिए। लाइफ में अप डाउन्स आए हैं आपके साथ और आपको कन्फ्यूजन भी हुई है कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। इस कन्फ्यूजन के साथ आप आगे बढ़े, अपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को हार्नेस किया और अब प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रही है। प्रेजेंट में कह रही है कि उस एनर्जी को अभी आप एक पॉज लेके और अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आप इस टाइम फील कर पा रहे हैं कि आप थकावट, एक पॉज, एक रेस्ट की एनर्जी में हैं। बट ये बिलीव मत कीजिएगा कि ये आपकी परमानेंट सिचुएशन है। बहुत जल्दी ही ये सिचुएशन शिफ्ट होने वाली है। एक न्यू बिगनिंग हो चुकी है या तो आप लोगों के साथ या होने वाली है। अगर हो चुकी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर होने वाली है, अभी भी आपको लग रहा है आप स्टक हैं, आप शांत हैं, आप पॉज में हैं, तो बिलीव मी बहुत जल्दी ये न्यू बिगनिंग आने वाली है, एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो कि आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग, फाइनेंशियल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने वाली है। एक बहुत ही ग्रोथ वाली एनर्जी देख रही हूँ, फिर वो चाहे रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो, एक रिलेशनशिप बैलेंस भी आने वाला है। रिलेशनशिप भी नए हिसाब से स्टार्ट हो सकता है। करियर भी एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। अगर आप हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो बिलीव मी एक रिन्यूअल का फेज चल रहा है। व्हाट इज़ द फ्यूचर? एंड फ्यूचर इज़ वेरी ब्यूटिफुल विच रिप्रेजेंट्स कि आपका जो भी पेन है वो जा रहा है और एक पावर की सिचुएशन में आप आओगे, एक स्ट्रेंथ की सिचुएशन में आओगे और इस सारे एक्सपीरियंस से जो आपने पास्ट में देखा है, आपके अंदर का जो सोल है वो एक वाइजर सोल के रूप में, एक इंटेलिजेंट सोल के रूप में बढ़ेगा और आपको बहुत ही सारी विजडम लाइट के साथ समहाउ एक अवेयरनेस की तरफ लेके जाएगा जो कि आपके फेवर में ही काम करेगा। आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में आओगे, पावरफुल सिचुएशन में आओगे। आपकी रेमेडी क्या आ रही है इस कार्ड में? ब्यूटीफुल रेमेडी, द फिनिक्स। द फिनिक्स एक ऐसा कार्ड है मेरे इस डेक में जो कि बता रहा है कि यू ग्रो फ्रॉम एशेज। कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल पावर पे ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए। यहाँ मैं जो उपाय दे रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके साथ काम कीजिएगा। आप एक कपूर लेंगे, मिट्टी का दिया लें, कपूर लें, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी काली राई और साथ में फिटकरी का पाउडर। आप कपूर के ऊपर ये सारी चीज़ें रखें और कपूर को जला दें और इसको आपने हर सैटरडे के सैटरडे इवनिंग में करना है। 5 सैटरडे ये कीजिए और आप देखिएगा कि जो भी स्टकनेस, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी रिलीज़ हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए एक यूज़फुल वीडियो रहेगा।
Thank you so much for watching it. God bless you all.